दोस्तों, मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। हम सबको इस जिंदगी से अपनी असल जिंदगी की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में इंसान का दिमाग क्या सोच रहा होता है? इसकी असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन डॉक्टर्स और न्यूरो साइंटिस्ट के पास इसकी एक थ्योरी मौजूद है। दोस्तों, ये जवाब एक वाकये से जुड़ा हुआ है। 2016 में इस्टोनिया में एक 87 साल का आदमी मिर्गी के दौरे की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर्स इस आदमी के दिमाग की स्कैनिंग कर रहे थे और इसी ब्रेन स्कैन के दौरान इस मरीज को हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, ये मरीज ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही मर गया और तारीख में पहली दफा किसी इंसान का मरते हुए कंप्लीट ब्रेन स्कैन किया गया और इसके रिजल्ट्स काफी अजीब थे। दोस्तों, इस मरीज के मरने से 30 सेकंड्स पहले और इसके मरने के 30 सेकंड्स बाद तक, यानी कुल मिलाकर 1 मिनट में इस मरीज के दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था जो हम या तो पुराने वक्तों को याद करते हुए सोचते हैं या फिर मेडिटेशन के दौरान सोच रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये मरीज मरने से 30 सेकंड्स पहले और मरने के 30 सेकंड्स बाद तक कोई ख्वाब देख रहा था जिसमें इसके दिमाग में इसकी पूरी जिंदगी सामने आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मरने के 30 सेकंड्स बाद भी इंसान कैसे सोच सकता है? दोस्तों, इंसान का दिमाग मरने के कुछ देर बाद तक भी एक्टिव रहता है। इंसान मरता तब है जब इसका दिल धड़कना बंद कर देता है। इसकी वजह से दिल दिमाग की तरफ खून पंप करना भी रोक देता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन दिमाग बंद होने में कुछ घंटे लग जाते हैं, यानी इंसान मरा हुआ होता है लेकिन कुछ घंटों तक इसके दिमाग के कुछ सेल्स अभी भी एक्टिव होते हैं। अब दोस्तों, उस 87 साला पेशेंट की कहानी पर वापस आते हैं। डॉक्टर्स ने नोट किया कि इसके मरने से 30 सेकंड्स पहले और 30 सेकंड्स बाद तक इसके दिमाग में कुदरती तौर पर इसकी जिंदगी का फ्लैशबैक चल रहा था। यानी 1 मिनट में इसका दिमाग इसकी सारी जिंदगी बचपन से लेकर मौत तक को सोच रहा था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि डॉक्टर्स को इस बात का कैसे पता चला? दोस्तों, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है इसको ब्रेन वेव्स के जरिए मेजर किया जाता है। ये ब्रेन वेव्स 5 तरह की होती हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स। अल्फा वेव्स तब होती हैं जब कोई इंसान जाग तो रहा होता है लेकिन इसका दिमाग रिलैक्स्ड होता है और सुकून में होता है। बीटा वेव्स तब होती हैं जब इंसान काम कर रहा होता है, बिजी होता है और इसका दिमाग भी बेचैन होता है। गामा वेव्स का ताल्लुक हमारी मेमोरी से होता है, जब इंसान का दिमाग बहुत कुछ सोच रहा होता है, जब इंसान कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों, इस 87 साला पेशेंट के दिमाग में भी डॉक्टर्स ने गामा वेव्स की वो फ्रीक्वेंसीज देखी जिनसे इनको पता चला कि इस मरीज का दिमाग अपनी जिंदगी को सोच रहा है जैसे 1 मिनट में इंसान के सामने उसकी जिंदगी का फ्लैशबैक आ जाए। इस वाकये से पहले भी वो लोग जो मरते मरते बच गए, यानी जिन लोगों के दिल कुछ देर के लिए बंद हो चुके थे, इनमें से भी कई लोगों ने यही चीज बयान की कि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाई देने लगा था। डॉक्टर्स का मानना है कि इंसान के दिमाग में मरने से कुछ देर पहले उसकी पूरी जिंदगी सामने आ जाती है, लेकिन असल हकीकत तो अल्लाह ताला को ही पता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इस तरह से बनाया है कि आज भी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, तब भी हम लोग दिमाग के बारे में बहुत कम जान सके हैं। हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से 100 खरब कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे दिमाग के सेल्स को समझना बहुत मुश्किल है। हमारा दिमाग भी अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की एक निशानी है।